हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो चलिए, अभी आपको पता होगा कि भारत के विभिन्न शहरों सहित पूरी दुनिया में इस पार्टिकुलर सोलर एक्लिप्स को देखा गया है, मतलब सूर्य ग्रहण को। ठीक है, तो आज के आर्टिकल्स में, आज के डिस्कशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है और एक्चुअली में एक्लिप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं सरल शब्दों में यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसको समझाने की। तो देखिए, एक्लिप्स का मतलब होता है कि जब भी किसी दो चीज़ों के बीच में जब थर्ड ऑब्जेक्ट आती है और उस दोनों में कोई एक जो है ना, आपको नेचुरल, जो दोनों एक्सट्रीम्स है उस दोनों में एक जो है ना, कोई नेचुरल लाइट इमिटिंग होना चाहिए। तो दूसरे वाले एक्सट्रीम्स पे जो बीच में आ गया तीसरा वाला ऑब्जेक्ट, उसके कारण से क्या होता है, एक मतलब आप बोल सकते हैं कि वो लाइट जो पहले जाता रहता है ना, उसके उसको एक तरह से रोकने की कोशिश करता है, और जिसके कारण से एक शैडो या परछाई बनता है दूसरे एक्सट्रीम्स पे जो लाइट इमिट नहीं करता है। तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन को एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, बट अभी हम इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सोलर एक्लिप्स क्या है। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों आपको पता होगा कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स लगा था जो विजिबल हुआ था फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 25, और इसके साथ साथ कुछ और भी देशों में, जैसे पाकिस्तान में देखा गया होगा, बांग्लादेश में, नेपाल में। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ये सोलर एक्लिप्स क्या होता है। देखिए, सोलर एक्लिप्स जब मून जो है ना, ये सन और अर्थ के बीच में पास करता है, गुजरता है, तो एक शैडो बनाता है अर्थ के ऊपर, सन के सन के लाइट को रोक करके। और ये जो शैडो होता है ना, ये ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जैसे पूर्णिमा के दिन पे अलाइनमेंट हो जाता है तीनों एक लाइन में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंप्लीट शैडो मून का बनता है, तो उसे हम फुल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। और कभी कभी पार्शियली होता है, तो उस सिचुएशन में पार्शियल सोलर एक्लिप्स बनता है। ठीक है, तो ये जो अलाइनमेंट है वो कॉन्साइड होता है विद द न्यू मून, इंडिकेटिंग द मून इज क्लोजेस्ट टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जब मून ऑर्बिट करती है किसके रिस्पेक्ट में, तो सन अर्थ के लाइन के रिस्पेक्ट में, तो कभी कभी मून का शैडो जो है ना, वो ज़्यादा भी हो जाता है अर्थ के ऊपर और कभी कभी कम होता है, और इस सिचुएशन को सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस पार्टिकुलरली इंफोग्राफिक जो एक फ़ोटो है उसके थ्रू देख सकते हैं। जो हमारे राइट हैंड पे है वो क्या आपका अर्थ है, और जो लेफ्ट हैंड पे सन है। और जब मान लीजिए इस मून को हटा दीजिएगा, तो जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ डिवाइड करके बता दूँ, अगर आप इसको पार्टिकुलरली कैटेगराइज करोगे, तो आपको पता है ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, अगर बीच में मून ना आए तो सन की पूरी लाइट वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे होगी। लेकिन इस पार्टिकुलर फोटो में जो मून है वो क्या करेगा, अब सन के लाइट को रोक देगा, और वो एक यहाँ पे क्या बनाएगी, एक तरह से आप बोल सकते हो धब्बा बनाएगी, सॉरी, तो उसे हम बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। ठीक है, बट ये आपको पता है कि रिलेटिव मोशन होता है, सन मून भी आपस में अर्थ, सब ये रिलेटिवली मूव करते रहते हैं। तो जो अलाइनमेंट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीधा हो। वो आप देखते होंगे दिन और रात क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन से अगर एक आदमी सन के किसी स्पॉट पे खड़ा है, अर्थ के किसी स्पॉट पे खड़ा है, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो सन है उससे कभी दूर जाएगा और कभी पास आएगा। तो जब सन के तरफ आता है तो उस पार्टिकुलर आदमी को दिन होता हुआ प्रतीत होता है, और जब सन से दूर जाता है तो उसे रात के तरफ होने का एहसास होने लगता है। ठीक है, तो यही सिचुएशन सेम सोलर एक्लिप्स के अलाइनमेंट में, या आप बोल सकते हैं लूनर एक्लिप्स के अलाइनमेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टाइप्स, कितने टाइप्स के सोलर एक्लिप्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होगा और दूसरा पार्शियल होगा, लेकिन उसके कुछ नेम है। तो देखिए, जब मून कंप्लीटली ब्लॉक्स कर दे सन के लाइट को, तो उसे बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, और जब मून ब्लॉक करता है सन के पार्शियल पोजीशन को, तो इसे हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि एक स्पेशल जो है ना पार्शियल एक्लिप्स बनता है, जिसे हम एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच वाले रिंग को। अब ये बीच वाला रिंग क्या है कि आपको पता है कि जो मून का साइज़ है, इट इज़ वेरी लेस देन द सन। तो जब सन के सामने में आ जाएगा मून, मान लीजिए कंप्लीटली एक लाइन में, तो क्या होगा कि चारों तरफ से आपको एक रिंग के तरह जो है ना, रिंग्स ऑफ फायर दिखता है। ऐसा लगता है कि एक रिंग है और उसमें आग लगी हुई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो
तो इस पार्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और ये एक पार्शियल एक्लिप्स है, ठीक है। और इस सिचुएशन में मून जो है ना वो कम्प्लीटली सन को क्या कर देता है, आपको ब्लॉक करता है, जब एक्सेप्ट कुछ रिंग जो है ना सन का दिखता रहता है, क्योंकि सन की साइज जो है ना थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि सोलर एक्लिप्स आपको एनुलर दिखता है और कभी कभी टोटल दिखता है, ठीक है। और ये सब मूवमेंट पे डिपेंड करता है। इस सिचुएशन को हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम देखने वाले कि एक्चुअली इसके प्रोस और कॉन्स क्या है। तो क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कुछ हार्म होता है क्या सोलर एक्लिप्स से? तो ऐसा माना जाता है कि कोई डायरेक्ट हार्म नहीं होता है, सोलर एक्लिप्स से कोई डायरेक्ट हार्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट की बात करोगे, स्पेशली इंडियन माइथोलॉजी में, तो आपको पता है कि ग्रहण लगते समय, खास करके सूर्य ग्रहण, उस टाइम पे हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, वाटर नहीं लेते हैं, और सब कुछ नहा धो करके हम लोग क्या करते हैं, फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक पौराणिक कथा है कि ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे एक अजीब सा नेचुरल इवेंट होता है ये सब, और उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ चेंजेज होने वाली होती है। तो अगर आप कोई नया काम करते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि अगर आप साइंटिफिक पर्पस से देखो तो हम लोग इसको एक खगोलीय घटना मानते हैं, जिसको ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जो है ना सोलर एक्लिप्स को आप इनडायरेक्ट रूप में देखने की कोशिश करो, आप डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं देखो। क्योंकि होता क्या है कि उस टाइम पे कुछ पार्टिकुलर कॉस्मिक रेज निकलती है जो हमारे बॉडी के लिए और स्पेशली आई के लिए ठीक नहीं होता है। तो जैसे आप पिन होल कैमरा से देख सकते हो, जो स्पेशल एक्लिप्स गॉगल्स होती है, ग्लास होती है, आप उससे देख सकते हो, सोलर फिल्टर से देख सकते हो। तो डायरेक्ट आपको देखना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब प्रॉब्लम आप यहाँ पे एक नई पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट जो है ना सोलर एक्लिप्स को स्टडी क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पे जो है ना जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कोरोना है, देखिए सन का जो आउटर स्पेसफेयर है, आउटर एटमॉस्फेयर है, जहाँ से आपको लाइट की जो रेज है वो एमिट करती है, ठीक है, जो वहाँ से फ्लेयर्स है उसको निकलती है, उसे हम कोरोना बोलते हैं। और ये जो कोरोना है ना कम्प्लीटली विजिबल होता है टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि सन एक्चुअली में कितना ज़्यादा मैक्सिमम हीट जो है ना वो सन से ट्रांसफ़र होता है इनटू और एज अ सोलर विंड। और इस चीज़ से हमें पता चलता है कि क्या कंप्लीट, जब एक तरह से आप बोल सकते हो कोरोना से सोलर हीट विंड निकलता है, तो उससे आपको पता होगा कि ये एक अनकॉमन कंडीशन होता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इसका इम्पैक्ट होता है। जैसे आपको पता होगा कि जब कोरोना का इमिजन, जब एक तरह से सोलर साइकिल चलता है ना, तो उस टाइम पे जो है आपको पता होगा कि कुछ स्पॉट्स होते हैं ब्लैक, जहाँ पे सबसे कम हीट होती है, सन वहाँ पे बहुत कम हीटेड होती है। तो जब सोलर फ्लेयर निकलता है ना, तो उसके कारण से जैसे सैटेलाइट की जो रनिंग टेंडेंसी है वो बदल सकती है, जो आपका अर्थ का एक तरह से आप बोल सकते हो मैग्नेटिक वेव है उसमें चेंजेस होने लगते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट होता है, और इस कारण से हम लोग जो सोलर एक्लिप्स को अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि अगर आप लोग हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा लगती है कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल एज हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच।